यदि मैट्रिक्स ना दिया हुआ है, इसका कोई नोटेशन नहीं दिया हुआ है, तो लेट ए बी सी हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं लेट 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1 ठीक है। इसका क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं। यहाँ पर हम लिखे तो वेक्टर ऑफ 1 लिखे यहाँ पे, तो वेक्टर होगा क्या, C11 लिख लेते हैं, सी हम ऐसा कुछ लिख लेते हैं, तो अपना नोटेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, क्या सी आई जे ठीक है। यहाँ पे आई ऑब्जेक्ट कितना होगा, आई जे का उसका होगा 1 2 3 1 2 3 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत क्या कर रहे हैं, कहीं खेल दिया होता है कि आई जे बी को क्या करता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, हम ये कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। देन C11 क्या होगा, डायरेक्ट नहीं, -1 की पावर 1 प्लस 1 हाँ into 350 फाइनली हम कितना लिखा, -1 के पावर 1 प्लस क्या होगा, 25 minus 1 25 minus 2 minus 1 होता है minus 1 का कॉलम रो ऐसे रो में काम होता है, 2 -2 ठीक है। तो ये क्या देगा, ये -1 देगा, और यहाँ पे 2 -2 -10 तो +12 हो गया, और ये -1 बाकी का R2 का आपको कल R3 का हो जाएगा। हम लिखेंगे इन द सेम वे, बट आप लोग जैसे मत लिखिएगा, इन द सेम वे आप लोग को उस पर काम करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट रफ क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको R3 निकालना है तो आपको R2 निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत। R2 में जैसे यहाँ पे 2 1 हो गया ना, तो C21 C22 C23 और आपको भी C31 32 ठीक है।
तो एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो एक मैट्रिक्स मान लेते हैं P X P मान लेते हैं, ठीक है। गलती हमको यहाँ लगा कि यहाँ गलती है, लेकिन गलती कहाँ हुआ था, अंदर नहीं लगा। एक पॉइंट नहीं क्या करना, सतर्क करना। सपोज क्वेश्चन रहता है, ये भी मैट्रिक्स दिया रहता है एग्जाम का, और यहाँ पे माइनस करके दिया रहता है, और कहाँ यहाँ पे लिखने में नहीं गलती हुआ है, उससे भी छोटा लिखने में हुआ है अभी शुरुआती दौर में, फिर ग्रेजुएशन पास आउट कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। जो अभी 2 मिनट के ही निकाल रहे हैं, उसके बाद वो 30 सेकंड में निकालना
आपका मतलब जो 5 स्टेप के पहले अब देखिए क्लास 8 का वही स्टूडेंट बनाए लीनियर इक्वेशन, सेम लीनियर इक्वेशन वो बनाए तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा 5-6 लाइन लिख लीजिएगा। और वही आप लोग बनाओगे तो कितना बनाओगे, 2 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन, कैसा भी होगा आप लोग 3 लाइन में फिनिश कर दोगे, परफेक्ट नहीं कर दोगे। तो वहीं जैसे जैसे आप मतलब अब हायर स्टडी में जाओगे इतना लिखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी लिखने की जरूरत है, ठीक है ना। पहले दिखा देंगे कि r=1 के लिए प्रूव हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा ना। यही प्रोसेस से होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, एक ही प्रोसेस से उसको मापना किया जाता है। और फिर उसके बाद मतलब पहले बार में r=1 लेगी और खुद करेगी और बस दिखाएगी कि हाँ ये क्या है। हम ऐसा करेंगे केवल पूरा डिटेल नहीं है, आप लोग उसको डिटेल तो फिर ऐसा तो कर ही नहीं है, तो दिक्कत आप लोग को लैंग्वेज लिखना है क्या, लेट सी आई जे बी द फैक्टर ऑफ ए आई, ठीक है। आप लोग लिखिएगा, आप बताइए C11 कितना होगा, -1 की पावर 0। ये अब अपने से आप लोग कीजिएगा, अब मेरे यहाँ पे नंबर ठीक है। केवल जो मेन ट्रांसफर इतना काम कर लीजिएगा, एडजॉइंट तो निकाल ही दीजिएगा, थोड़ा सा हमको मिल जाएगा एडजॉइंट और आपको भी क्या होगा, थोड़ा सा गाइड देंगे क्या होगा 0। C12 कितना हो जाएगा, 9 + 2 11 आप लोग का भी
आदमी का कुछ नहीं प्रैक्टिस करेगा तो आगे चल के और बेटर होगा। अपन मेरी में बैठिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। लेकिन घर पे ऐसे नहीं करना है, घर पे एक पॉइंट की, ठीक है ना। ऐसे भी दिखाया जाता है कि प्रोट्रैक्टर मैट्रिक्स बोला ही जाता है। तो बताओ यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा?
3 मिलेगा, 3/3 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या 1 1 1 2 1 3 तो 1 2 2 3 तो सपोज यदि 1 1 लिखते हैं तो यहाँ का फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम याद है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। रो कहाँ से लेंगे, लेफ्ट में नेक्स्ट कॉलम राइट में, ठीक है। कुछ समय के बाद आपको देखने में बहुत दिक्कत आएगी और ये देखने लग रहा है क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद रहेगा कि 2-4 क्वेश्चन ये कीजिएगा रहेगा तो बहुत ईजी है। उसके बाद हमको नहीं लगता है कि इतना आप लोग एग्जाम में प्रेशर नहीं कीजिएगा, बस डायरेक्ट सब देखते हैं। अब 1 2 पे जाते हैं, 1 1 हो गया ना, 1 2 में यहाँ का फर्स्ट रो और उसका सेकंड कॉलम, ठीक है। कितना हुआ 3 -3 कितना हो गया 3 -1 2 और ये -2 0। अब 1 3 पे चलते हैं तो इसका फर्स्ट रो उसका थर्ड रो, ठीक है ना। कितना हुआ 1 -8 कितना हुआ, अभी इसको कर दो, कितना -5 1 और सॉरी 2 और -8 -6 और 2 into 3 6 -6 plus 6 अब आते हैं 2 1 तो इसका सेकंड रो उसका फर्स्ट कॉलम 0 ये 0 और ये 0। अब 2 2 पे आते हैं तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 0 और 2 तो 3 3 9 0 0 9 और ये 11, ठीक है। अब आते हैं 2 3 पे तो 6 डायरेक्ट 0 नहीं नहीं ये तो 6 0 6 और -6 0, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं ये वाला तो 0 और 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या हो जाएगा 0 0 0। अब आते हैं 2 3 पे सॉरी 3 2 पे थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा 3 0 -0 3 -3 0। अब आते हैं 3 3 पे यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना हुआ 2 0 2 और 9 11, ठीक है। इसको आप चाहो तो इसमें से 11 हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टेप हमारा बच जाएगा, बाहर निकाल 0 नहीं 0 इंटरनल 0 इसको आपने नाम दिया इसका फिर कंपेयर करना डिटरमिनेंट एक तो पहले अपोजिट में मल्टीप्लाई करना और एक जोड़ी और तब तक यहाँ तक चला रहे हैं, हाँ इतना ही था। अब क्या कर लेते हैं डिटरमिनेंट को नहीं पाते हैं, ये सब तो हम लोग ने थ्रू डन कर लिए ये बात, ठीक है। क्या है क्या क्या
खुला हुआ है, अब माइनस लगाएंगे, ठीक है, 1 2 का, हाँ -11, माइनस लगाएंगे हाँ प्लस, जब सबका कोफैक्टर निकला हुआ है तो क्या हम ज़्यादा जाए, और जानते हैं ना, हाँ? और 2 का कोफैक्टर क्या निकला हुआ है, 0 0 0 0 0 या क्या आएगा, या ठीक है, इसको हम 3 मान लेते हैं, ठीक, क्या क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ द एक्सप्रेशन नहीं ना प्रूफ करना है, हाँ कोई भी मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसके लिए थ्योरम बनता है, अभी के लिए इतना याद रखो, और क्या होता है नेक्स्ट क्लास या फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे आता है, ठीक है, तब तक तो भी इसको याद रखो, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, 5/5 हो, n/n हो, उसके लिए क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है, अभी तक तो हम कोई टाइम प्रूफ कर रहा था, हो गया आपका, तुमको हाँ हो गया, देखो आगे क्या क्या है, इनवर्स निकालने पे आ गए हो, देखते हैं इनवर्स क्या क्या होता है, ठीक है, इनवर्स एक से निकल गया, समझ लो कि 90% आप इनवर्स के बारे में सीख गए, उसमें डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, इतना ठीक, अब आते हैं हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कब होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, सपोज कोई मैट्रिक्स है एक ऐसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और बात होती है, और यदि स्क्वायर होगा तो इसका डिटरमिनेंट निकलेगा, कुछ ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, कुछ ऐसा होगा जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 भी होगा, ठीक है ना, जैसे मैट्रिक्स में लेते हैं 1 -2 -1 में लेते हैं, सॉरी एक मैट्रिक्स है
इसका डिटरमिनेंट निकाल के क्या होगा? जीरो ना, और निकाल के देखो। ठीक है ना? जब कोई भी मैट्रिक्स का क्या हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तब क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स को सिंगल मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स को, ठीक है? क्या हो गया? इनवर्स एडिटिव इनवर्स से नहीं रिलेटेड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड, ठीक है? रियल नंबर या रैशनल नंबर में बात करेंगे। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। क्यों 1/2 क्यों होगा? मल्टीप्लाई करने पर यूनिट नंबर में मिल रहा है, यूनिट नंबर में मिल रहा है, ठीक है? तो 1/2 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 2, ठीक है? इनवर्स चल रहा है, और 2 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1। इसी तरह से मैट्रिक्स में देखते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है ए, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होनी चाहिए, सेकंड नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, यानी इसका डिटरमिनेंट क्या हो? 0 नहीं, नॉन जीरो, ठीक है? और यदि हम इसमें कोई अनदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या दे? हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, तो क्या बोलेंगे हम? सपोज बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? बी से हम मल्टीप्लाई किए तो ए का हम बोल सकते हैं बी क्या है? ए का मल्टीप्लाई, ए का इनवर्स है, ठीक है? या फिर ए को बोल सकते हैं बी का इनवर्स है, लिख सकते हैं। और यदि साथ में एक और कंडीशन अप्लाई हो जाए, क्या? क्या हो? ठीक है ना? क्या हम बोलेंगे? बी को किसका इनवर्स है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे आप बताओ? बी से भी नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, यदि हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है? यदि हम ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है? समझ में आया? वही ए इनवर्स ले जाएंगे, समझ में आ रहा है? देखते हैं कैसे आता है, कैसे निकाला जाता है। हम एक बात जानते हैं, तो जो आपके साइड में लिखे हैं,
डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? नंबर है, हम इसको क्या करें, उससे डिवाइड कर दें, तीनों साइड ऑल साइड में क्या करें, डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत? अभी क्या होगा, इक्वलिटी सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? जैसे हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लिख रहे हैं 5 into 6 equal to 2 into 15 और 3 into 10। कोई दिक्कत? सेम है कि नहीं है? इसमें हम कोई भी नंबर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सपोज हम 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना होगा, 15 होगा। ये कितना होगा, ये कितना होगा, 15। सपोज हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा? ये इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी 3 से डिवाइड कर रहे हैं। सेम नंबर से क्या कर रहे हैं, चारों हम ऑल साइड में क्या डिवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत? उसी तरह से यहाँ भी एक क्या है, नंबर ही तो है, उसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सारे मैट्रिक्स में सब साइड में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत? ऑल साइड्स क्या हमें मिलेगा, a into conjoint of a upon determinant of a यहाँ पे conjoint of a into a upon determinant of a, ठीक है? और इधर क्या मिलेगा हमें, आई हो जाएगा। आई मिलेगा, ठीक है? डिजाइन करते हैं ए दोनों मैट्रिक्स है, इसी के साथ हम इसको नंबर को रख सकते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, या तो ए के साथ रखते हैं या जॉइंट ऑफ ए के साथ रखते हैं, ठीक है? इधर क्या मिला, कोई दिक्कत? अब आप देख रहे हो ये में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ भी ए में ये वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई भी मैट्रिक्स है उसमें हम कोई नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, मैट्रिक्स ही तो रहेगा, मैट्रिक्स ही रहेगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ भी ये क्या हो रहा है, सेम मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे हैं, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आई ए का। यहाँ भी ए में हम सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। हम बोल सकते हैं ये क्या है, ए का इन्वर्स है, हाँ, कोई दिक्कत?
एज एग्जाम्पल केवल देखें, लेकिन अगले क्लास में हम इसको और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा कि इन्वर्स क्या होता है। तो कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिछले वाला जो डिटरमिनेंट क्या था, डिटरमिनेटिक्स था, उसी को लेके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, नोट करना चाहोगे? नोट करना चाहोगे? रख दो, यहीं पर रख दो, या फिर उस टेबल पे रख दो। सब लोग अपना अपना कॉपी जमा कर दो, वहीं मिल जाते। जिसका हो गया वहीं पे ले जाके जमा कर दो। हरे कृष्णा। अभी दूसरा वाला मैट्रिक्स का एग्जैक्ट निकालने के लिए अभी समय नहीं होगा, पूरा समय ले लेगा, 10 मिनट समय ले लेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो अभी एडजॉइंट निकालेंगे तो उसी टाइम देखेंगे। आप लोग ये कीजिएगा, जो जिसका इन्वेस्ट कर रहे हैं ना 5th या 6th में, उसका एडजॉइंट निकालिएगा और उसमें प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा, देखिए आपकी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हो गया? भाई जब एग्जाम में पूछते कि इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो उसके बाद एडजॉइंट में डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर 1 बाई डिटरमिनेंट का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा। इसको कितना लोग ऐसे भी लिखा है, ये क्या कोई ना कोई नंबर ही ना है, इसको कितना लोग ऐसे भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी चालू करेंगे। याद रखना, मैट्रिक्स से याद रखना, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। दूसरा हम देखते हैं डिटरमिनेंट को भी आया है। ठीक है, क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, जॉइंट ऑफ ए चाहिए और डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। ठीक है, आप टेबल पे रखो। करना है ए इन्वर्स और डिटरमिनेंट ऑफ ए। Zero
अंदर ले जाएंगे 0 3/11 यहीं क्या मिला हमें इनवर्स ऑफ x तो हमने देखा। अब सच में क्या इसको इसमें a के साथ मल्टीप्लाई करके बाय डायरेक्ट नहीं देगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? हाँ? यदि a का इन्वर्स होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आई देगा, a का इन्वर्स नहीं होगा तो नहीं देगा, सिंपल बात है। अब इस a को a इन्वर्स में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर a इन्वर्स को भी a एक बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। अब आया 2 1 तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा 0 0 0, ठीक है। अब आते हैं 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 9/11 0 9/11 0 minus 1 कोई दिक्कत?
2 3 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा 6 बाई 11 और माइनस जीरो। माइनस माइनस 6 बाई 11 ठीक है अब 3 8 3 1 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 जीरो हाँ तो जीरो आ गया इसमें से 3 बाई 11 0 और प्लस माइनस 3 बाई 3 बाई 11 प्लस 0 माइनस नहीं माइनस का माइनस 3 बाई 11 माइनस का ही है हाँ 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 ठीक है माइनस 3 बाई 11 अब 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 बाई 11 2 बाई 11 प्लस 0 नहीं बने प्लस 0 प्लस 9 बाई 9 बाई 11 ये कितना देगा माइनस माइनस में माइनस 3 बाई 11 देगा ना 0 देगा 0 माइनस 3 बाई 11 और 3 हाँ वही ना कितना कितना देगा हाँ माइनस 3 बाई माइनस 3 बाई 11 माइनस 3 बाई 11 तो 1 0 और ये माइनस 6 बाई 11 देगा हाँ और यहाँ पे 6 बाई 11 0 0 हो जाएगा यहाँ पे तो पहले से 0 हो गया घर में आने में तो ये जीवन 1 हो जाएगा 1 ये 0 पहले से 0 है ये 0 ये 0 बन जाएगा और ये 1 और ये 9 आई नहीं आई हाँ सेम ऑर्डर में आई नहीं है क्या बोल रहे हैं इसमें एडजॉइंट ऑफ ए क्या है क्या सॉरी ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट या एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए ठीक है तो क्या देता है इनवर्स देता है ठीक है फॉर्मूला कैसे है थोड़ा सा डिस्कस किए लेकिन उससे पहले वो कैसे आया फॉर्म एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इक्वल टू a into adjoint of a equal to adjoint of a डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू determinant of a into I कैसे आया नेक्स्ट क्लास में देखा ठीक है ना आज केवल क्या किए एग्जांपल की तरफ देखें नेक्स्ट क्लास में और उसके बाद देखेंगे आज जो भी क्लास में डिस्कस किए कोई दिक्कत नहीं हाँ सब कुछ समझ में आया हाँ कोई चीज़ रटने की रटने वाली है यहाँ पे अब आप लोग घर पे क्या करना है यहाँ पे तो a into a इनवर्स है सेम क्वेश्चन में जाकर देखना है पहले को a इनवर्स लिखना है तब a मतलब पहले इसको लिखेंगे और फिर डिटरमिनेंट ऑफ सॉरी मैट्रिक्स ऑफ ए को लिखेंगे और आगे लेके चलेंगे ठीक है या सच में यही लिख रहा है ठीक है लिख रहा है ठीक है आपको इतना करना है होमवर्क और जो भी 3 5 6 जो भी क्वेश्चन है उसको करेंगे हाँ 8 9 10 3/3 का कर ले रहे हो तो 2/2 का तो हो ही जाएगा हाँ हो जाएगा ना हाँ तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया 5 6 7 8 9 10 11 भी 11 हो जाए तो ठीक है नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना वैसे इजी है आगे से इनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा पढ़े से इनवर्स आप लोग पढ़े थे कुछ क्लियर हुआ क्या हाँ।